सिदो कन्हू चांद भारो बोहा किन तहे कना को फुलो जानो दिसम लड़ाई लीना की संताल परगना झारखंड दिसम किन अला कुटु कदा दाड़े शक्ति तकिन लड़ाई लीना दिसम किन उडुंग लीना कपी तरवाड़ी गो कते लड़ाई किन उडुंग लीना झारखंड दिसम किन बिगाड़ अटु कदा अड़ी दाड़े शक्ति तकिन लड़ाई लीना उनकिन किन लड़ाई दाड़े शक्ति किन लड़ाई अंते नवा धरती रा बुनी झारखंड दिसम बुन टुंडरंग करना जन जंगल और जमीन आदिवासी समाज की सबसे बड़ी धरोहर है। ये कहना गलत नहीं होगा कि प्राणों से भी ज्यादा प्रिय। आदिवासियों के हर संघर्ष की पृष्ठभूमि में जन जंगल और जमीन ही रही है। चाहे 1783 का तिलका माझी का विद्रोह हो, 1795 में चेरो आंदोलन और तमाड़ विद्रोह, 1797 में मुंडा विद्रोह, 1798 का चुहाड़ तथा भूमिज विद्रोह, 1800 में पलामू में चेरो विद्रोह हो या फिर अंग्रेजों के खिलाफ बिरसा का उलगुलान, इन सभी ने ब्रिटिश हुकूमत एवं जमींदारों साहूकारों के खिलाफ विद्रोह की एक अटूट श्रृंखला कायम कर दी। आरंभ से ही आदिवासियों के सांस्कृतिक, सामाजिक और राजनैतिक जीवन में बाहरी घुसपैठ के लिए कोई स्थान नहीं रहा। हमेशा से स्वशासन और स्वाधीनता ही इनका मूल मंत्र रहा है। इन्होंने कभी किसी की पराधीनता स्वीकार नहीं की। झारखंड में करीब 32 जनजातियां निवास करती हैं। सभी की अपनी अपनी गौरवशाली परंपराएं हैं। अंग्रेजों ने लगभग 200 सालों तक भारत पर हुकूमत किया। झारखंड भी अंग्रेजों के अधीनता में रहा, मगर यहां उन्हें काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा। लंबे समय तक इस प्रदेश पर उनकी पूर्ण सत्ता नहीं रही। आदिवासी समाज को उनकी सत्ता स्वीकार्य नहीं थी। लगातार छिटपुट विद्रोह होते रहे, मगर विद्रोह को दबा दिया गया। इसके कई कारण रहे। जमींदारों और साहूकारों का साथ अंग्रेजों को मिलता रहा। यहाँ के गरीब आदिवासी जन समुदाय आपस में एक बड़े फलक पर एक साथ एकत्रित नहीं हो पाए। अंग्रेजों के आधुनिकतम हथियारों के सामने उनके परंपरागत हथियार कमजोर भले थे, लेकिन हौसला फौलादों वाला था। वे संघर्ष करते शहीद हो गए, मगर उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की। भारतीय इतिहास में 1857 के सिपाही विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मानी जाती है, मगर गौर करें तो पता चलता है कि उससे 2 साल पहले 1855 में ही राजमहल की पहाड़ियों में, जिसे दामिन ई कोह के नाम से जाना जाता था, जिसे आज संथाल परगना क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, इसी धरती पर न सिर्फ पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ संगठित लड़ाई लड़ी गई, बल्कि अंग्रेजों को यहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा था। 1855 की इस लड़ाई को इतिहास के पन्नों पर हम हूल क्रांति यानी संथाल विद्रोह के रूप में जानते हैं। आजादी की लड़ाई का यह पहला जन विद्रोह था। 1855 में हुए इस हूल क्रांति को कार्ल मार्क्स ने भी अपनी किताब नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में जन क्रांति माना। सिद्धो कान्हो को हूल क्रांति का प्रणेता माना जाता है। इन्होंने महाजन साहूकारों के कृत्यों से तंग आकर इस क्रांति की शुरुआत की। आसपास के आदिवासी अपनी फसल और दूध को लाकर पंचकठिया बाजार में बेचते थे। यहाँ बंगाली महाजनों और साहूकारों का बोलबाला था। इनके लठैत आदिवासियों का शोषण करते थे, उनका अपमान करते थे, उनके साथ मारपीट करते थे। आदिवासी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। अंग्रेज कर्मचारी भी उन्हें प्रताड़ित करते थे। इन सब बातों ने सिद्धो कान्हो के मन में आक्रोश भर दिया, जिसकी परिणति हूल क्रांति के रूप में सामने आया। हमारे जल, जंगल और जमीन पर साहूकारों का, पठानों का आगमन हो रहा है। इसे हमें रोकना होगा। तुम ठीक कहते हो सिद्धू, इसका हमें विरोध करना होगा। ऐसा करते हैं, कंपनी वालों से जाकर एक बार बात करते हैं। तुम ठीक कहते हो चांद। भैरव,
उन्होंने तो हमारे बाजार, हमारे संसाधनों पर भी कब्जा कर लिया है। ऐसे में हमारा जीना दुश्वार हो गया है। और तो और उनकी बुरी नीयत हम पर भी है। हम सबको मिलकर कलकत्ता जाकर एक आवेदन देना होगा। हाँ, देना होगा। टूल्स के तौर पे, उसके हथियार के तौर पे जिस ढंग से जमींदार आ रहे थे और वो महाजन आ रहे थे, तो वो लोग, ऐसा नहीं था कि सीधे जमींदारों और महाजनों के खिलाफ ही युद्ध था, क्योंकि जो चिट्ठी लिखी गई थी सिद्धो कान्हो के द्वारा, कलेक्टर को लिखी गई थी, कमिश्नर को लिखी गई थी, विक्टोरिया महारानी को लिखी गई थी, और उन्हें अगर वो कोई लिख रहा है कलेक्टर और कमिश्नर को चिट्ठी कि हमारे इलाके को आप छोड़ दें और ये ढंग की चीज़ें बंद हों, इसका अर्थ है कि एक्सप्लॉयटेशन कहाँ से हो रहा है, उसका सोर्स कहाँ है, उनको मालूम था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में झारखंड के वीर सपूतों ने अपनी वीरता का लोहा मनवाया, बलिदानों की बलिवेदी पर खुद को कुर्बान कर दिया, पर इतिहास के पन्नों में उन्हें जो स्थान मिलना चाहिए था उस हक से महरूम रहे। वहीं इस लड़ाई में आदिवासी वीरांगनाएं भी पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चलती रहीं। उनकी चर्चा तो इतिहास में नगण्य ही है, मगर हाँ, इनकी कथाएं लोगों के हृदय में आज भी धड़कन बनकर जिंदा है। आदिवासी संस्कृति और समाज की धरोहर है। लोक गीतों में संगीत की मधुर तान लिए आज भी लोगों के मन, मस्तिष्क और विचारों में पल्लवित और पुष्पित हो रही है। आदिवासी स्त्रियों ने अपनी नेतृत्व क्षमता को समय समय पर साबित किया है। सिंगी दई, चंपू दई और कईल दई के नेतृत्व में मध्यकाल में तुर्क पठानों का मुकाबला किया। पहाड़ा राजा की बेटी सिंगी दई ने रोहतासगढ़ किले की रक्षा की थी। ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह में यहाँ की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिलका मांझी की अगुवाई में फूलमणि मंझियाइन ने अंग्रेजों का मुकाबला किया। 1831 के कोल विद्रोह में सिंह राय की बहनों ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया। 30 जून 1855 को भोगनाडीह में सिद्धो कान्हो चांद भैरव के नेतृत्व में हूल विद्रोह का आगाज हुआ, जिसमें इनकी दो बहनें फूलो और झानो ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। फूलो और झानो अपने तीनों भाइयों से छोटी थी। इतिहास के पृष्ठ पर भले ही इनके नाम की लकीर नहीं मिलती हो, मगर समाज में इनकी स्वीकार्यता आज भी कायम है। कहा जाता है कि फूलो और झानो दोनों जुड़वा बहनें थीं। इनका जन्म बरहेटा प्रखंड के भोगनाडीह गांव में, जो आज साहिबगंज जिला में पड़ता है, चुन्नी मुर्मू और सबो हांसदा के घर में हुआ था। जन्म तिथि को लेकर लोगों में एक मत नहीं है। कई लोग 1832 में इनकी पैदाइश बताते हैं। इनकी उम्र करीब 22 से 23 साल रही होगी कि इनके भाइयों ने अंग्रेजों, जमींदारों और साहूकारों के विरुद्ध संघर्ष का शंखनाद कर दिया। पूरा परिवार इस समर में कूद पड़ा। फूलो और झानो को कई जिम्मेवारियां सौंपी गई, जिसका निर्वाह इन्होंने बखूबी किया। सिद्धू दादा, अब हम जुर्म नहीं सहेंगे। पानी सर से ऊपर होते जा रहा है। तुम ठीक कहते हो। हमने आवेदन देकर देख लिया है, कोई फायदा नहीं। अब तो हमें इसका विरोध करना होगा। हाँ, हमें विरोध करना होगा। हमें इसका विरोध करना चाहिए। और संघर्ष ही एक रास्ता बचा है। तो वहाँ पर हम ये देखेंगे कि प्रीमियर लीडरशिप कहीं से भी यहाँ पर वो विमेन हो या मेन हो, इसमें हम कोई जेंडर ये नहीं निकाल सकते हैं। वो एक घर का वातावरण है और उसमें उनको अच्छी तरह से उनकी समझ है, पकड़ है मुद्दों की। तो ऐसी स्थिति में अगर ये निर्णय लिया जाता है कि अब हमको किस रणनीति के तहत इस विद्रोह को आगे चलाना है, तो उसके लिए ये कॉलोनियल हिस्टोग्राफी में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि 2 महीने तक मीटिंग्स लगातार चलती रही। दासी दास्ता और औपनिवेशिक गुलामी के खिलाफ लड़ी गई ऐतिहासिक लड़ाई में दोनों बहनों की केंद्रीय भूमिका रही। उन्होंने हूल के मूल उद्देश्यों को जन जन तक पहुंचाया, लोगों में क्रांति की चेतना का संचार किया।
ये हकीकत की बात है। हम लोग याद करेंगे 30 जून 1855, उस जमाने में हम आदिवासी मूलवासी शिक्षा उतना नहीं थी। शिक्षा नहीं रहने के बावजूद भी अपना अधिकार को, अपने समाज को पहचानी और अपना समाज पहचाने के नेतृत्व में ये अपने आदिवासी मूलवासी महिलाओं को, अपने अगुवाई में महिलाओं को नेतृत्व में, फूलो झानो के नेतृत्व में आदिवासी मूलवासी की जो महिलाएं को अपने जागरूक करती थी और जागरूक के साथ साथ अपने जो सिद्धो कान्हू के विचारधारा पर, चांद भैरव के विचारधारा पर लोगों के पास, महिलाओं के पास जा जाकर, गांव में जा जाकर सिद्धो कान्हू का संदेश देती थी, जिसके बदौलत आज हम लोग आज़ादी मिले हैं। और उन्हीं के नेतृत्व में ही जो अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ाई लड़ी और अपने फूलो झानो अपने टांगे से 25-30 अपने टांगे से मार गिराए थे। ये सच्चाई बात है। सिद्धो कान्हू के साथ साथ फूलो झानो, चांद भैरव के अगुवाई में एक आज़ादी मिली है। ये जल, जंगल, जमीन सब हमारा है, इसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। हमने बहुत सहा, अब और नहीं सहेंगे। हमने अंग्रेजों और साहूकारों के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया है। मेरी प्यारी बहन फूलो और झानो, ये तुम्हारी जिम्मेवारी है। तुम गांव-गांव, घर-घर में जाकर खजूर की टहनियां भेजो। अंग्रेजों और साहूकारों की हर एक चाल पर नजर रखो। हमारे वीर साथियों तक रसद पहुंचाने का इंतजाम करो। संघर्ष कठिन है पर सफलता निश्चित है। जी दादा, ऐसा ही होगा। किसी भी आंदोलन की सफलता उसके सूचना तंत्र पर निर्भर करती है। झानो दीदी, हमने अंग्रेजी सेना को मानभूम की ओर जाते हुए देखा है। चलो। साथ ही ये भी जरूरी होता है कि लोगों को अपने विश्वास में लिया जाए। फूलो और झानो ने इस आंदोलन में एक संदेशवाहक की भूमिका भी अदा की। कहा जा सकता है, इसको इंटरप्रेट हम लोग एज ए हिस्टोरियन करते हैं कि छापामार युद्ध की रणनीति तब तक बहुत ही कारगर हो चुकी थी कि वो छापा मारा उन्होंने और उनको कोई भी कैजुअल्टी नहीं हुई है। मैक्सिमम कैजुअल्टी उन्होंने दुश्मन को पहुंचाई है और 25 सिपाही मार दिए गए हैं। 25 सिपाही अपने आप में कोई एग्जैजरेटेड नंबर नहीं है जो लोक स्मृति में है, बल्कि ये वो नंबर हैं जो कि आपको कॉलोनियल हिस्टोग्राफी में मिलते हैं। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो क्षति पहुंचाया गया है, इसने लेसन न केवल आपको फूलो झानो, जैसे मैंने कहा कि वो एक कॉमफ्लाज करता है ग्रुप को, वो एक महिला है उसमें, तो उनके उद्देश्य को, और दूसरी तरफ कि मैक्सिमम नंबर आपने क्षति पहुंचा दी दुश्मन को। ये दूसरा लेसन है कि ये तरीका हमको आगे भविष्य में भी अपनाना चाहिए। और कॉलोनियल हिस्टोग्राफी में ये बात उभरती है कि अब हमको जंगल से भी उनको बाहर निकालना है, क्योंकि जंगल उनका बहुत बड़ा एक सेफ्टी का एक साधन बन गया है, उनकी सुरक्षा का साधन बन गया है। तो फूलो झानो का छापामार युद्ध में भाग लेना एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया और उन्होंने अगले प्रोक्लेमेशन में विमेन को भी विद्रोहियों की परिभाषा में शामिल कर लिया, जो 18 जुलाई को नहीं था। ये धरती हमारी है, ये जंगल हमारा है, यहाँ के संसाधनों पर हमारा अधिकार है। कोई हमें इससे वंचित करे, हमें मंजूर नहीं। हमें अपने ही संसाधनों के उपयोग के लिए कर देना पड़ रहा है, हमें सताया जा रहा है। हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? गुलामी हमारी संस्कृति में नहीं, हमें प्रतिकार करना होगा। हमें हमारी भूमि से बेदखल करने की साजिश की जा रही है। अब समय आ गया है, उठो, जागो और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ो। हाँ बहन, ये ठीक ही कह रही है। तो आप सब क्या कहते हैं? हम सब आपके साथ हैं। तो अपने हथियार तैयार रखो और अगले आदेश की प्रतीक्षा करो। 1000 महिलाओं की टुकड़ी का नेतृत्व कर रही थी जो उस युद्ध में, भुगनाडी कहाँ है, बीरभूम कहाँ है, पीरपैती कहाँ है, तो लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं या विभिन्न जगहों पे जा रहे हैं, तो वहाँ रसद पहुँचना, जो भी लोग लड़ रहे हैं उसको समय पे खाना मिलना, दूसरा कि सही सूचना मिलना कि आखिर वो ब्रिटिश फौजें या उनकी टुकड़ियाँ कहाँ हैं, तो रसद पहुंचाना, सूचनाएं संग्रहित करके पहुंचाना, और थर्ड की रात में ब्रिटिश कैंपों पर अटैक करना। ये 3 बड़ी महत्वपूर्ण भूमिकाएं फूलो झानो
जो बहनें थी उनकी टुकड़ियाँ, जो स्त्रियों की टुकड़ी थी, महिलाओं की जो टुकड़ी थी वो निभा रही थी। हथियारों के लिए बढ़ई और लोहार जातियों से संपर्क किया, उन्हें क्रांति का महत्व समझाया। ये लड़ाई कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई दबे, कुचले और शोषित वर्ग की लड़ाई है। ये हमारी अस्तित्व की लड़ाई है। जल, जंगल, जमीन हमारा नहीं है, हम सबका है। इसके खिलाफ हमें आवाज उठानी है। इसके लिए क्या करना होगा? उलगुलान, क्रांति का बिगुल बज चुका है। आप हम क्रांतिकारियों को जिस तरह से हो सके मदद करने की कोशिश कीजिए और हथियारों का निर्माण कीजिए। लोहारों को कह दीजिए कि वे अपने काम पर लग जाए। हूल क्रांति के जनक भले ही सिद्धो थे, मगर इस क्रांति में सूत्रधार की अहम भूमिका का निर्वाह किया उनकी बहन फूलो और छानो ने। ये दोनों विश्व की पहली ऐसी महिला थी जिसने सशस्त्र किसी क्रांति में हिस्सा लिया। ये बात दिगर है कि इतिहास के पन्नों पर उनका नाम अंकित न हो सका। इन दो लड़कियों ने जिस युद्ध कौशल और रणनीति का इस्तेमाल कर अंग्रेजी हुकूमत को नाको चने चबवाया था, उसे स्वीकार करना अंग्रेजों की शान के खिलाफ होता। शायद यही वजह रही कि उन्होंने अपने किसी दस्तावेज में इनका उल्लेख नहीं किया। संथाल हूल को सांगठनिक मजबूती प्रदान करने में फूलों और झानों का ऐतिहासिक महत्व है। भोगनाडी से उठी इस चिंगारी को राजमहल की पहाड़ियों में फैलाने का जो काम इन दोनों बहनों ने किया, इससे साफ जाहिर होता है कि उनमें हर विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता थी। भाले, गड़ासे ये सब लेकर ये लोग निकल पड़े थे हज़ारों के हुजूम में, और रास्ते में जितने जमींदार और महाजन के बंगले मिले, घर मिले और उनकी बस्तियां, उनके दुकान, वो सब वो लोग जलाते चले गए। इसकी जानकारी कमिश्नर बैरो और उस समय जो अंग्रेज़ ऑफिसर वहाँ तैनात थे उनको मिली, तो वो लोग घबरा गए कि भाई अचानक संथाल हूल हुआ है, लोग रक्तपात पे उतारू हो गए हैं, खून खराबा हो रहा है। बड़े पैमाने पर उन लोगों ने फ़ौज उतारी, 15,000 फ़ौज, तोप, सेना, घुड़सवार ये सब उतारा और किसी तरह से विद्रोह को उन लोगों ने काबू किया। घटना 1855 की है। ट्राइबल सेना के हजारों लड़ाकों के साथ पाकुड़ जिले के संग्रामपुर नामक स्थान पर अंग्रेजी सेना का भीषण संग्राम हुआ। आधुनिकतम हथियारों के सामने सिद्धो की सेना डटी रही और सिद्धो वीर गति को प्राप्त हुए। चांद भैरव भी शहीद हो गए। दोनों बहनों ने युद्ध की कमान संभाली। युद्ध स्थल के पीछे अंग्रेजों के शिविर बने थे। अंग्रेजी सेना लगातार गोलाबारी कर रही थी। फूलों और झानों ने बिना इसकी परवाह किए हाथों में कुल्हाड़ी लिए अंग्रेजों के शिविर में प्रवेश कर गईं और अंधेरा होते ही अंग्रेजी सेना के 21 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। आज भी झारखंड के गांव में उनकी इस वीरता की गाथाएं गाई जाती हैं। झारखंड की ये वीरांगनाएं सामाजिक रूप से तो स्वीकार्य रहीं, पर राजनीतिक रूप से बहुत सालों तक उपेक्षित रहीं। हाल के कुछ वर्षों में इन पर सरकार की नजर गई है। कुछ स्थानों पर इन दोनों वीरांगनाओं की प्रतिमा स्थापित की गई है। दुमका में फूलो झानो मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है। वर्तमान सरकार ने इनके नाम से फूलो झानो आशीर्वाद योजना की शुरुआत की है कि जिन्होंने अंग्रेजी के साथ लोहा लिया और आज़ादी और शोषण मुक्त समाज बनाने के लिए लोग आगे हुए। उसी में एक साहेबगंज जिला का फूलो झानो जो है, एक 2 महिला थे, उसके भाई सब भी शहादत हुए इसमें। और उसी का नाम पर हम लोग एक योजना चलाए, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, ताकि वैसे महान हस्ती को, वैसे शख्सियत को माने इतिहास बने और लोगों को जीवन तक माने जब तक झारखंड रहे तब तक उसको याद भी हो रहे। इसीलिए सही योजना बनाया जाता है। बरहेट क्षेत्र में
पाकुड़ जिला में, साहेबगंज जिला में और दूसरे जिला में उन लोग को कहीं पर होटल, चाय की दुकान, नाश्ता की दुकान या उसको पैसा देकर घर में कुछ काम करने के लिए ट्रेनिंग भी JSLPS की महिला जो सखी मंडल है उसे देकर काम कराया गया था। तो करीब करीब 16,000 महिला को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए थे और उन लोगों को हम लोग मेन स्ट्रीम में लाने के लिए पहला किस्त हम लोग उन लोगों को 10-10 हज़ार रुपया देने की काम किए, जिसका लाभ यहाँ के हजारों आदिवासी महिलाओं को मिलने लगा है। इस योजना के अंतर्गत वैसी महिलाएं जो दारू हड़िया बेचती हैं, उन्हें इस काम से हटाकर सम्मानजनक रोजगार से जोड़ा जा रहा है। उन्हें 10,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। सरकार की इस पहल से लोगों में काफी खुशी है। फूलो झानो जो वीरांगनाएं हैं हमारी, उनके नाम से ये योजना शुरू की गई है। इसमें जो इस कार्य को करती हैं, हड़िया दारू बेचने वाली को उस कार्य से विमुख कर उनको 10,000 रुपया उनको दिया जाता है इंटरेस्ट फ्री लोन 1 साल के लिए, और साथ में उनको JSLPS की जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उनके साथ जोड़ा जाता है। उनको टेक्निकल ट्रेनिंग देने की भी व्यवस्था है। फूलो जानो के नाम को हमें ओरल ट्रेडिशन में रखते हुए भी, एक लोक स्मृति में रहते हुए भी, लोक स्मृति की जिसकी अपनी सीमितता होती है कि वो उन्हीं चीज़ों को अपनी स्मृति में जीवित रखता है जो उसके समुदाय के, उनकी संस्कृति के अनुकूल हो। तो ऐसी स्थिति में फूलो जानो का नाम होना इतिहास के लिए भी और नारीवादी इतिहास के लिए भी एक बहुत बड़ी देन है, उपलब्धि। TRI का एक शोध चल रहा है तो एक नया इतिहास आएगा कि उस संथाल हुल की सफलता तो एक महान सफलता है ही है, उसमें महिलाओं की भूमिका कितनी कितनी महत्वपूर्ण थी, कितनी रेखांकित करने वाली थी, जो अभी तक इतिहास में नहीं आ पाया है, वो आएगा। मुझे लग रहा है कि ये TRI की सफलता होगी। मुख्य धारा का इतिहास फूलों और झानों पर भले ही मौन हो, पर संताली लोकगीतों और कथाओं में इन 2 वीरांगनाओं को जो सम्मान मिला है, वो सम्मान झारखंड की किसी अन्य नायिका को प्राप्त न हो सका। तत्कालीन परिस्थितियों, परंपराओं और रूढ़ियों के बीच से निकलकर इन बहादुर बेटियों ने जो क्रांति की मसाल जलाई है, वो हमेशा नारी जाति को सबलता प्रदान करता रहेगा और पूरा देश उनका ऋणी रहेगा। मौत तो हमेशा हमारे साथ चलती है, लेकिन वीरों की मौत को जमाना युगों युगों तक याद रखता है। यही है घर, यही एक दरवाजा है, यही घर पर ही रहा करते थे और यही घर में ही अपने रणनीति बनाती थी, यही घर में ही जन्म लिए। और पूरा जिस तरह से पहले का जो 1855 में हुल के दौरान ही जिस तरह का स्ट्रक्चर था घर, वही डिजाइन हम लोग अभी बचा के रखे हैं, सुरक्षा करके रखे हैं। ये हमारी धरोहर है, ये एक ऐतिहासिक स्थल है, हमारे एक इंसान प्रेरणा भी मिलता है इस घर से। अब यहाँ यही घर में ही, इस जगह पर ही दादी बताती है जो पहले यही घर पे, यही जगह पे ही जन्म ली और यहीं पे घर में ही रहकर अपने कुछ भी समाज के लिए आंदोलन रणनीति बनाती थी। और हम लोग यहाँ पे अपना पूर्वजों को नमन करते हैं, जोहार करते हैं, प्रत्येक साल या प्रत्येक दिन भी हम लोग करते हैं। जोहार मरामबुरु जाहिर इरा आ तमाम वीर शहीद को और अबूरे मुंगाबुरु को आपे ठेले नेहोर आ बेनती कनाले आपे हो अले आपे लेका दरी शक्ति मावले पे और आपे डहारते चला लगी अले कुरुमुटुया और जाऊ अबुआ जहाना हक अधिकार रे अबू सना जहाना एटकेटणे हुई नोआ को लगिले अले सहाड़ो लगी से बंचाव लगिले कुरुमुटुया। जोहार मरामबुरु जाहिर इरा सिदो कानू मुर्मू, चांद भाईरो मुर्मू, फूलो झानो मुर्मू, जोहार।